हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस पर। यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए निम्नलिखित संख्याओं को। ये है क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन और इसके अंदर 5 क्वेश्चन और हैं। तो पहले सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आप पहले समझ लीजिए। देखिए, सम संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद विषम संख्याएं आपको पता है 1 से शुरू होती हैं। तो 1, 3, 5, 7, मतलब एक एक संख्या छोड़ के ये अनलिमिटेड होती है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, और सम संख्याएं भी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो देखिए, बस हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला अंक अगर सम संख्या है तो उसमें सम संख्या से ही भाग जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पर है पहली संख्या 140। ठीक है, हम यहाँ लाइन खींच लेंगे पहले। ये देखो, अब देखो लास्ट वाला नंबर है क्या है, 0। तो मतलब सम संख्या है तो इसमें सम संख्या से ही भाग जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या पहाड़े में कौन सी होती है? 2 होती है। तो इसलिए हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो देखिए, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 सत्ते हो जाएगा 14। ठीक है, तो 0 बचा, सेम लिख देंगे। अब पीछे फिर से देखिए सम संख्या है तो फिर से 2 से ही जाएगा। 2 3 6, अब 1 बच गया तो वो 0 के आगे लग गया तो 10 हो जाएंगे। 2 पंजे हो गया ये 10। ठीक है, अब देखिए जो 35 है इसमें पीछे वाला अंक जो है विषम संख्या है। तो 3 से तो कटेगा नहीं ये, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा तो 5 अकेला रह जाएगा फिर, इसलिए ये 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ी संख्या 5 होती है विषम। तो 5 7 35 और जो 7 है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, वो किसी के बारे में नहीं आते हैं। 140 के गुणनखंड कितने आए? देखिए, 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू और कितना आया? 7। मतलब जो 2 है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया, इसलिए हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर 2, उसके बाद 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक है, इसमें भी हम लाइन खींचेंगे। इसके बाद आप ये देखिए लास्ट वाला अंक क्या है? सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, इसलिए इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे हम 15, 2 सत्ते हो जाएगा हमारा 14। 1 बच गया, वो 6 के आगे लग गया तो इसलिए 6 हो गए 16। तो अब ये हो जाएगा कितना? 2 अट्टे 16। ठीक है, उसके बाद देखिए पीछे वाला अंक फिर से देखिए, सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा। 2 3 हो जाएगा हमारा 6, 1 बचा 18 हो जाएंगे ये, 2 नाम 18। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 3 9। उसके बाद 13 से ही जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है इसलिए 13 एकम 13। ठीक है, 13 के ही पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ देखिए 156 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 जो है वो कितनी बार आए हैं? यहाँ पर 2 बार आए हैं, इसलिए हम 2 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं। 3 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें देखिए 38 25 है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पीछे वाला अंक देखेंगे, इसमें भी हम पहले लाइन खींच लेते हैं। सबसे पीछे वाला अंक है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है। तो हम इसमें 3 से दे के देख लेते हैं। अगर 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से देंगे, अगर 5 से नहीं जाएगा तो 7 से देंगे। ठीक है, लेकिन देंगे विषम संख्या से, क्योंकि लास्ट वाला अंक विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, तो इसमें 3 से भाग दे के देखते हैं अपन। तो चलिए देखो, 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद देखिए कट गए 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। अब उसमें से 2 बचे तो वो 2 के आगे लग गए तो वो 22 हो गए। तो 30 आते हो जाएगा हमारा 21, और 1 बच गया, 5 के आगे लग गया, 3 5 15 कट गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें वापस से 3 से ही काटेंगे इसको। तो देखिए 3 चौके कर देंगे हम 12, फिर कर देंगे 3 दूनी 6, इसमें से 1 बच गया, 5 के आगे लग गया तो 3 5 हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब इसके बाद पीछे वाला अंक विषम संख्या ये, तो अब ये 3 से तो नहीं जा रहा, इसलिए ये 5 से जाएगा। तो 5 अट्टे कितना हो जाएगा? 40, और 2 बच गए तो वो हो जाएगा 5 25। फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब कितने बचे? 3 बच गए, तो 5 7 हो जाएगा 35, और 17 एकम 17, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है वो उसी के पहाड़े में आएगी, तो इसलिए वो 17 से ही कटेगा। तो अब इसके गुणनखंड कितने आए वो हम लिख लेते हैं। तो 38 25 जो है हमारे पास 3825, इसके गुणनखंड आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो जो 3 है वो कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, और जो 5 है वो एक ही बार है, सॉरी 5 2 बार है और 17 एक ही बार है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास 2 सवाल और बच रहे हैं, एक 5005 और लास्ट वाला। ठीक है, तो हम चौथा सवाल अब यहाँ पे कर लेते हैं। इधर
लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसको काटेंगे कितने से, 5 से ही काटेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे विषम संख्या है तो ये 3 से तो नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। तो 3 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी विषम संख्या, 5 ही होगी ना, ठीक है। तो 5 से ही जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और 0 सेम रहेगा, फिर से 5 एकम 5। अब पीछे वाला अंक फिर से विषम संख्या है तो 5, अब देखो अगर ये 5 से कट गया तो ये 5 से बड़ी संख्या से ही कटेगा, 5 से छोटी संख्या जैसे 3 इससे नहीं कटेगा। तो अब ये कटेगा कितने से, 7 से। आप 5 से काट के देखना, नहीं कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 3 बचे इसमें से तो वो 0 के आगे लग गए, 30 हो गए, ठीक है। तो अब 30 हो गए तो 7 का पारा 7 चुके कितने हो जाएंगे बताइए, 7 चुके हो जाएंगे 28। अब उस 30 में से भी 2 बच गए हैं तो वो 1 के आगे लग जाएंगे तो वो 21 हो जाएगा। तो 7 ये कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है। अब ये 7 से बड़ी संख्या से कटेगा 11 से, ठीक है, क्योंकि ये पीछे विषम संख्या है। तो 11 एकम 11, अब 3 बच गए हैं तो 11 3 33, और जो 13 है वो अभाज्य संख्या है, 13 के पहाड़े में ही आएगी, 13 एकम 13। तो जो 5005 है उसके गुणनखंड कितने आ गए, देखिए उसके गुणनखंड आए 5005 लिख लेते हैं पहले हम। उसके बाद उसके गुणनखंड आए 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी अंक डबल बार नहीं है तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला और देख लेते हैं। लास्ट वाला सवाल है हमारा 7429, मतलब 7429, ठीक है। अब पीछे वाला अंक विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो देखिए आप इसमें आप ट्राई करना, 3 5 7 9 है ना, इनसे किसी से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट किससे जाएगा इसमें भाग, 17 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 17 का पारा पढ़ना है, 74 से आगे ना निकले। तो 17 चुके हो आएगा हमारा 68, ठीक है। अब कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। तो वो 2 के आगे लग जाएंगे तो वो 62 हो जाएंगे। तो 17 का पारा हमें फिर पढ़ना है, 62 से आगे ना निकले। तो 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है। 17 3 कितना हो जाएगा, 51। उसके बाद अब कितने बचेंगे, 11 बचेंगे तो वो 119 हो जाएगा, 17 7 119। अब 19 से कटेगा, 19 दूनी 38। अब 5 बचेंगे तो हो जाएगा ये 19 3 कितने, 57, है ना, 19 3 57। 23 जो है अभाज्य संख्या है इसलिए 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 74 29। इसके बाद इसके गुणनखंड कितने आए हमारे, 17 × 19 × 23। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए ऊपर से ये, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी ही आगे की वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आगे की वीडियोज़ भी बना देंगे।